नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 अप्रैल तक देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो, कर्क राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट का सिचुएशन में डील कर रहे हो। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसेरियन, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 9 एंड 10 एंड एस। ये जो पर्सन है ना, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, साथ ही साथ एक डिसीजन लेने का भी इंतजार कर रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी का, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन ये मिल जाए। इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है, खुद को रोक नहीं पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से अगर कोई एक्शन ले लिया जाए। और अगर नहीं भी लिया जाए तो भी ये आपके साथ एक कंप्लीशन, एक कंप्लीट फैमिली, एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस रिलेशनशिप को ये देखना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो पहले से, तो परिवार, बच्चे, माता पिता, घर, एसेट्स, गाड़ी, बंगला ये तो ऑलरेडी है। या फिर ये इसको करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि बहुत सारी मनी का, अनवांटेड मनी का फ्लो ये अपने परिवार के लिए चाहते हैं। साथ ही साथ अपना जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, जो अबंडन है, उसे भी ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका जो इमोशन है ये ओवर कंट्रोल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक खुद को रोक के रखा है कि जब तक ये पूरी ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस पूरी तरीके से नहीं मिल जाए तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई एक्शन लेते हो तो बहुत अच्छा, इस बात का भी ये इंतजार कर रहा है, वरना ये खुद से एक्शन लेंगे ऐसा ये सोच रहा है। ऐसा नहीं कि आप ही हो इनके लाइफ में, इनके लाइफ में कोई और भी हो सकता है, या फिर आप खुद शादीशुदा हो फिर भी इनके साथ आप रिश्ते में हो। किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है। तो एक डिसीजन लेना तो बनता है, ये सोच के ये थोड़ा सा इंतजार कर रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये इंतजार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो इमोशन है ये किसी भी तरीके से उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देख लेते हैं अभी आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है कैंसेरियन आपसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अभी आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। मोरा सैया मुझसे बोले ना, ये ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने आप को मत रोकिए, आप ईगो में मत रहिए। आप खुद को स्टक करके रखा है, आपने अपने आप को अपने सोच में उलझा के रखा है। क्यों? आप में बहुत ज़्यादा ईगो कूट कूट के भरा है, इसलिए। लेकिन ये तो आपके साथ अपना सोल कनेक्शन फील करता है, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है। ट्विन फ्लेम हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन ये मानते हैं आपको, और ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी को भी उम्मीद रखते हैं। स्टेबल ऑफर, स्टेबल लव रिलेशन, स्टेबल परिवार, शादी, बच्चे, इन चीज़ों में इनका जो है सोच है। तो आप हो कि खुद से खुद को स्टक करके रखा है। आपसे एक नई शुरुआत के बारे में ये सोच रहा है कि आप एक स्टेबल ऑफर के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। जो हो गया उसे भूल जाए, जो हो सकता है उसके बारे में सोचो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, एक कंप्लीशन, क्योंकि इनको लगता है कि आप जानबूझ के इस रिश्ते में एक स्टकनेस की सिचुएशन आपने तैयार किया है। आप जानबूझ के खुद को रोक के रखा है। कभी कभी आप इस बात से भी खुद को रोक रहे हो कि दूसरों की नज़र से आप रिश्ते को देखना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए एक्शन भी तो लिया जा सकता है। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। 1111 का कार्ड आया है, ये आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं आपको, और आप हो कि ईगो की वजह से खुद को रोक के रखा है। आपको एक्शन ले लेना चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, लाख मना कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना। ये कोशिश तो कर रहा है, ये चाहते तो है, लेकिन आप ही हो कि ईगो की वजह से खुद को रोक के रखा है। एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं अब, अगर खुद को एक्शन लेना पड़े, अगर इनका एक्शन लेने का बारी आए तो ये क्या करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है रिश्ते में, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। कितना भी इन्होंने धोखा खाया, कितना भी आपने इनको धोखा दिया, दर्द दिया, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ये एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। जजमेंट का कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। इतनी धोखे के बाद, इतनी परेशानी के बाद भी ये लेटे लेटे भी आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है, इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाना, इसके बारे में सोच रहा है, और एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। तो हाँ, इनमें दर्द है, दुखी है ये, लेकिन फिर भी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, करेगा भी कि भाई मेरा रिश्ता सही हो जाए, इनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, जैसा पहले था हमारा रिश्ता वैसा बन जाए। इस तरीके की सोच उनमें आएगा, इनके सोच में क्लैरिटी आएगी। दुखी होने के बाद भी ये रिश्ते में एक नया सिचुएशन तैयार करने के बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, एक एक्शन लेंगे। जो भी धुंधलापन था उनके सोच में, जितना भी इंतजार ये कर रहा था या कर रही थी, अब ये एक्शन लेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश भी करेंगे, बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे रिश्ते में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दुखी है, इनको ये लग रहा था कि ये रिश्ता पूरे जन्मों के लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन इनमें क्लैरिटी आया है सोच में, और इसके बाद से ये यूनिवर्स से प्रेयर भी करेंगे
और खुद से एक्शन लेने की कोशिश भी करेंगे। देख लेते हैं एंजल की यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसेरियन। ऐसा लगता है कैंसेरियन अब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनको ऐसा है ना कि आप इनडायरेक्टली उनको आकर्षित कर रहे हो खुद की तरफ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना 2 बार आए हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अवंडन, अपने लुक, अपनी स्टाइल से उनको इनडायरेक्टली आपके तरफ आकर्षित कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंतज़ार किया आपने और अब आपके पास क्लैरिटी भी है। बहुत दिमाग का इस्तेमाल किया क्योंकि आप इनडायरेक्टली उनको अपने तरफ कर रहे हो, तो आपको उस इंतज़ार की भी ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्टली प्रपोज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे एक्शन लिया जा सकता है तो डेफिनेटली आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों से आप इस तरीके से, बहुत दिन क्यों, कुछ लोगों के लिए महीना हो गया, इस तरीके से उनको आप पजल कर रहे हो। तो ऐसा ना करें, अगर आपसे संभव है तो आप एक्शन जरूर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।